हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको वीडियो बनाई थी बाउंडेड और अनबाउंडेड, और मैंने आपको ये बताया था कि बाउंडेड एंड अनबाउंडेड जब आप उसको सीख लेंगे उसके बाद ही आप कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में बताएंगे। अब हमारा टॉपिक है कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इसके ऊपर टीजीटी और पीजीटी के अंदर क्वेश्चन अवश्य आते हैं। अब देखिए इसमें हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता क्या है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इफ अ सीक्वेंस, देखिए सीक्वेंस को हमने ए एन से किया था रिप्रेजेंट, उसका ये सिंबल है, ठीक है ना। कन्वर्ट्स टू अ फाइनाइट नंबर एल, देन द सीक्वेंस ए एन इज कॉल्ड द कन्वर्जेंट। हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है हम उसे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन इक्वल एल, यानी जो फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है उस फंक्शन को हम लेंगे ए एन और फिर हम उसकी लेंगे लिमिट। लिमिट को लेने पर फिर हम उस फंक्शन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर जो वैल्यू है वो आपकी है एल की। अगर एल की वैल्यू अगर आपकी आती है फाइनाइट नंबर, मीन्स जैसे 1 आ जाए, 1/2 आ जाए या 3 आ जाए, ठीक है ना, या -2 आ जाए, अगर कोई भी अगर नंबर अगर आपका रियल नंबर आता है, ठीक है ना, तो हम उसे बोलेंगे कि वो सीक्वेंस हमारा है कन्वर्जेंट, राइट। अब देखिए इसमें क्या है, हो सकता है कि आपके पास जो है आपका 0 भी आ सकता है, इसमें 0 आ जाए, 1 आ जाए, -1/2 आ जाए, मतलब कोई भी एक नंबर इसमें से आ जाए। मेरा मतलब कहने का यह है कि यहाँ पर इनफाइनाइट नेगेटिव में और पॉजिटिव में बस नहीं आए, चाहे कोई और नंबर आ जाए। तो जब आप उस फंक्शन को लिमिट लेकर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू अगर आपकी आती है फाइनाइट नंबर आती है, तो जो आपके पास सीक्वेंस गिवन है वो होगा आपका कन्वर्जेंट, राइट। अब देखिए डाइवर्जेंट, इफ अ सीक्वेंस ए एन इज अ सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज टू अ फाइनाइट नंबर वेयर एल इक्वल इनफाइनाइट या फिर एल इक्वल माइनस के इनफाइनाइट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। जब आपने उस फंक्शन की लिमिट लेकर उसको सॉल्व किया और फिर हमने सॉल्व कर उसकी लिमिट लगाई, लिमिट लगाने पर अगर इस एल की वैल्यू किसकी, अगर इस एल की वैल्यू या तो आ जाए इनफाइनाइट पॉजिटिव में या आपका आया है माइनस के इनफाइनाइट, ठीक है ना। जो फंक्शन अगर आपके पास ए एन दिया हुआ है उससे पहले सॉल्व करेंगे, जो भी उसमें प्रॉपर्टी लगती हो। सॉल्व करने पर उसमें आप लिमिट लगाएंगे एन की, लिमिट लगाने पर अगर एल की वैल्यू या तो आ जाए आपकी पॉजिटिव इनफाइनाइट या आपके आ जाए माइनस की इनफाइनाइट, तो हमारा वो जो सीक्वेंस है वो होगा आपका डाइवर्जेंट। क्या होगा, डाइवर्जेंट, ओके, ठीक। अब आपके पास आता है नल सीक्वेंस। मैं इसके एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, फिर आपका आता है नल सीक्वेंस। तो नल में क्या होता है, जो मेरे पास एल की वैल्यू है, अगर वो एल की वैल्यू अगर आपकी 0 आ जाती है, कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है, तो वो सीक्वेंस हमारा होगा नल सीक्वेंस। लेकिन मैंने आपको यही बताया था, देखिए 0 हमारी एल की वैल्यू यहाँ भी आती है कन्वर्जेंट में, तो कन्वर्जेंट में आ जाए या आपका जो है इसमें आपका नल में आ जाए, ठीक है ना। तो आप ये देख लेना कि उसमें ऑप्शन आपके क्या क्या दिए हुए हैं। अगर उसमें अगर नल सीक्वेंस नहीं है तो आप टिक करेंगे केवल कन्वर्जेंट पर, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू जो होती है वो आपकी 0 भी होती है। तो हम ये मतलब बोल सकते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस और नल सीक्वेंस इन दोनों में ही 0 आ सकता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए उसमें अगर ये वाला नल का ऑप्शन नहीं है तो आप लगाएंगे, टिक करेंगे कन्वर्जेंट में। ये कभी कभार ये हो जाता है कि आपके पास क्या होता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ही पूछता है केवल बस, तो उस केस में आपको टिक करना पड़ेगा कन्वर्जेंट पर। वो आपसे ये बोलेगा कि जो भी अगर आपके पास सीक्वेंस गिवन है इनमें से कौन सा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, उसमें वो नल की बात ही नहीं करता है।
तो आपको केवल कन्वर्जेंट पे ही टिक करना पड़ेगा अगर उसका आंसर L = 0 आता है तो, राइट। अब देखिए नल सीक्वेंस में हमने आपको क्या बताया था, इफ़ अ सीक्वेंस AN कन्वर्ज टू 0, यानी अगर L की वैल्यू अगर आपकी 0 आ जाए, सच दैट द सीक्वेंस AN इज कॉल्ड द नल सीक्वेंस। ठीक है, AN मीन्स जो भी आपके पास फंक्शन गिवन है हमने उसको AN एज्यूम कर लिया, उसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमने उसकी लिमिट लगा दी, लिमिट लगा कर अगर L की वैल्यू अगर आपकी 0 आती है तो वो होगा हमारा नल सीक्वेंस। और नल सीक्वेंस जो होता है वो कन्वर्जेंट भी होता है, ठीक है ना, नल हमारा कन्वर्जेंट भी होता है, राइट। अब देखिए इसके बाद आपका आता है ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस। अ सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट और नॉट डाइवर्जेंट, कॉल द ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस। इस पर TGT और PGT में मोस्टली क्वेश्चन आता है। होता क्या है, जो भी आपको जो है सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें ना तो कोई वैल्यू आएगी फाइनाइट आएगी, और ना वैल्यू आपकी आएगी पॉजिटिव इनफाइनाइट, और ना आपका आएगी माइनस की इनफाइनाइट, यानी ना तो ये आएगा आपका और ना ये आएगा। मतलब ऐसी सीक्वेंस बनेगी उसमें कि या तो नंबर होगा डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। अगर ऐसा कोई सीक्वेंस आता है तो वो हमारा ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ देखिए आप AN की वैल्यू रखिए -1 की पावर n/n। अगर मैं यहाँ n = 1 2 3 पुट करूँ, क्या पुट करूँ, n = 1, n = 2, n = 3। अगर मैंने n = अगर आपका 1 पुट किया तो क्या मिला आपको -1, 2 पुट किया तो 1/2, 3 पुट किया तो -1/3, और 4 पे 1/4। आपने देखा देखो पहले आपकी वैल्यू हो रही है डिक्रीज, फिर आ रही है आपकी पॉजिटिव मीन्स इंक्रीज, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। यानी इससे आपको ये सर्च नहीं हो पाएगा कि ना तो वैल्यू आपकी आ रही है फाइनाइट और ना वैल्यू आपकी आ रही है इनफाइनाइट। तो जब भी अगर आपके पास ऐसा सीक्वेंस दिया हुआ है कि उस सीक्वेंस में इनमें से कोई भी फॉलो ना हो, ना तो कन्वर्जेंट फॉलो हो, ना वो आपका हो डाइवर्जेंट, यानी कोई अगर सीक्वेंस बनता ही नहीं है, मीन्स वैल्यू इंक्रीजिंग होगी फिर डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, या फिर इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, अगर ऐसा सीक्वेंस है तो आप टिक करेंगे ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस होगा। इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जो क्वेश्चन आने वाले हैं या जो पहले आ चुके हैं, जब आपका यह क्लियर हो जाएगा। ओके, जब आप लिमिट को सॉल्व करेंगे तो लिमिट को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की फॉर्म में इम्पोर्टेंस लिमिट्स आपको दी हुई हैं। ये जो मैंने लिमिट लिखी हैं आपकी जो है 8, या तो ये TGT एंड PGT में ये डायरेक्ट आएंगी। जैसे अगर लिमिट बोलेगा आपका लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट log n/n = 0 होता है, आप 0 पर टिक करेंगे। सेकंड में लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + x/n की पावर n, ये होता है e की पावर x। होता कैसे है ये होता ऐसे है कि अगर मैं इसको ये नहीं ले लूँ आपका, ये इसको सॉल्व करने के लिए ये लेंगे आप e की पावर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसका इसमें इंटू किया जाता है। समझ में आया, इसका इसमें इंटू किया जाता है तो इससे ये n आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली x बचेगा, और यहाँ पे आपका n है नहीं, तो ये आपका आंसर आएगा e की पावर x, राइट। अब देखिए लिमिट अगर आपकी n टेंस टू इनफाइनाइट है तो n x की पावर n की वैल्यू 0 होती है, ये आपको ओरली मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे यहाँ देखिए आप लिमिट अगर आपकी n टेंस टू कितनी है इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू आपकी e होती है। होती कैसे है, आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे e की पावर, इसका इसमें करेंगे इनटू, लेकिन देखो यहाँ पर 1 का होना कंपलसरी है, यहाँ 1 होना चाहिए और यहाँ होना चाहिए पॉजिटिव, नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर इसका इसमें इनटू करना, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आपका आएगा, यहाँ पर रह जाएगा e रह जाएगा। ओके, ऐसे ही आप दो यहाँ देखिए e की पावर अगर मैं बोलूँ इसका इसमें इनटू करना
तो माइनस के 1 हो जाएगा, और माइनस के 1 को आप जो है 1/e भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप लिमिट अगर 1 प्लस के x और ये 1/x है, देखिए या तो वैल्यू आपकी हो, यहाँ देखिए आप x/n आ गया, यहाँ पे आपका n है, ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, फ्रैक्शन में है, अपॉन में है, तो देखो ये से कैंसिल हो गई। अगर मान लीजिए ये अगर आपकी नॉर्मल है और ये अगर आपकी फ्रैक्शन में है तो आपको करना मल्टीप्लाई है। अब यहाँ देखो आप, ये 1/x तो हमारा है फ्रैक्शन में, ये आपकी नॉर्मल में है, तो अगर मैं इसको अगर लिखूँ कि e की पावर इसका इसमें इंटू करना x इंटू 1/x, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आपका आएगा, e आएगा, राइट। ये आपको लिमिट के क्वेश्चंस करने में भी बहुत हेल्प देंगी, या तो ये डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन बन के, या फिर आपको इसके बेस पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए लिमिट n टेंस टू कितना है, इनफाइनाइट, n की पावर 1/n, ओके, इसकी वैल्यू मेरी कितनी होती है, 1। ठीक, अब देखिए आप, अच्छा ये 1 कैसे होती है, अगर मैं इसको अगर आप सॉल्व करें तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये कितना था आपका n की पावर 1/n, और मैंने अभी आपको बताया था कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर 1 का होना कंपलसरी है और यहाँ होना चाहिए पॉजिटिव, तो आपको 1 तो इसमें ऐड करना है और आपको 1 इसमें माइनस करना है, यानी आप ऐसे कर दीजिए 1 माइनस और ये प्लस के n, ओके, की पावर n। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से ये काम करेगा आपका, पूरा काम करेगा किसका, ये काम करेगा आपका x का, तो ले लेना आप e की पावर, इस n को लिख लिए पहले, इसको बाद में लिख दिए, कितना आएगा ये n माइनस के 1/, और इंटू 1/n। मैंने कहा ना 1 को छोड़ देते हैं और इसका इसमें होता है मल्टीप्लाई। अब देखो इसको सॉल्व करना आप, जब आप सॉल्व करेंगे और इसकी आप लेंगे लिमिट, लिमिट लेना इसकी लिमिट, यानी e की पावर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n माइनस के 1/n इक्वल e की पावर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, जहाँ से n कॉमन लेना आप, 1 माइनस के 1/n अपॉन n, ये से कैंसिल, लिमिट लगाना है, यहाँ पर n की अगर इनफाइनाइट लगाना 1 माइनस के 1/इनफाइनाइट, तो ये तो आपका 0 हो गया, क्या बचा आपका 1 हो गया। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करें तो वहाँ पर 1 का होना कंपलसरी, अगर नहीं है तो 1 ऐड कर लिए और 1 माइनस कर लिए। जब आप इसे e की पावर में लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिमिट लगानी है, लिमिट लगाकर 1 को छोड़ देंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 0। ये आपको ओरली पता होना चाहिए, वैसे सॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर आपको पता है तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो आपको मतलब मैंने ये बताई हैं, ये जो लिमिट के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। अभी कई बार तो देखो इस पर क्वेश्चन आ चुका TGT में, डायरेक्ट उन्होंने ये दिया था, ऑप्शन में 1 था, -1 था, 0 था, S था, आपको इसमें टिक करने हैं। ओके, इसके ऊपर मतलब मैं ये आपको क्वेश्चन कराऊंगा। और देख लीजिए 1-2 क्वेश्चन और। सपोज कीजिए अगर मेरे पास ये वाला क्वेश्चन हो, अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूँ कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 3, ये लो आप 3x और ये 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें e लेंगे, यहाँ पर लगाएंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसका इसमें क्या होगा, इंटू होगा, तो कितना है 3x इंटू 1/x, x से x कैंसिल, कितना बचा है इसमें, यहाँ पर कहीं n तो है नहीं, तो इस लिमिट का कोई यूज नहीं है, क्या आएगा आंसर, e की पावर आएगा 3। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन मतलब आपके एग्जाम में आएंगे, और जब आप लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनमें से कोई भी आपका फंक्शन बन सकता है आपको डायरेक्ट। अब देखिए इसमें लिमिट आपको दी है n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये आपका क्या है, सीक्वेंस है। मतलब अगर मैं यहाँ ये बोलूँ जो सीक्वेंस है वो मेरा क्या है, an
इक्वल गिवन है आपके पास n अपॉन n प्लस के 1, जो मेरा सीक्वेंस है। मुझे इसे चेक करना है कि हमारा कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, राइट। तो हमें देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको करना पड़ेगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये आपका n अपॉन, यहाँ से आप n कॉमन लेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन n। अब देखिए जब भी लिमिट अगर आपकी इनफाइनाइट हो, n की जो पावर है हाईएस्ट, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से आपको कॉमन लेनी है। यहाँ कितनी पावर है 1, यहाँ कितनी पावर है यहाँ पे आपकी, यहाँ पे कितनी थी 1 थी, मैंने यहाँ से n कॉमन ले लिया, n कॉमन लेगा, ये आपका n से n आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी पोर्शन में आप इसमें लिमिट लगाएंगे 1 अपॉन 1 प्लस के 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये वैल्यू आपकी हो गई 0 हो गई, कितना निकल के आ गया 1 अपॉन 1 प्लस के 0, ठीक है। तो ये कितना आपका आ गया 1, और जो 1 जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मेरी वैल्यू होती है फाइनाइट, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, ए एन इज अ कन्वर्जेंट, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, लिमिट आपको दी हुई है n टेंस टू इनफाइनाइट, राइट, ये 2n स्क्वेयर माइनस के 1, यहाँ देखना पावर कितनी हाईएस्ट 2 है, और यहाँ पे जब मैं इसमें इंटू करूँगा तो क्या आएगी n स्क्वेयर आएगी, तो यहाँ से मुझे n स्क्वेयर कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये आपको आएगा n स्क्वेयर, यहाँ पर आपका आएगा 1 प्लस के 1 अपॉन n। इनफाइनाइट जब होती है, लिमिट होती है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ n किस में से, न्यूमिनेटर में से और डिनोमिनेटर में से कॉमन लेकर पहले कैंसिल करते हैं, ठीक है। ये इससे पहले कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद होगा, मतलब कॉमन लेने के बाद, अभी नहीं होगा, कॉमन लेने के बाद ये आपका हो गया n स्क्वेयर, लिमिट ये आपका आ गया n टेंस टू इनफाइनाइट, राइट, यहाँ से आपने n स्क्वेयर कॉमन ले लिया, अंदर कितना रहेगा 2 माइनस 1 अपॉन n स्क्वेयर, ओके। और ये कितना आपका आ गया n स्क्वेयर 1 प्लस 1 अपॉन n, यहाँ से ये कैंसिल, और जैसे ये कैंसिल हो जाए आप इसमें लिमिट लगा देंगे 1 अपॉन इनफाइनाइट, जहाँ n है आपका 1 प्लस के 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, कितना रह गया आपका 2 अपॉन 1, मीन्स वैल्यू आपकी आ गई 2, और ये वैल्यू मेरी क्या होती है फाइनाइट, तो क्या आ गया ये आपका आ गया कन्वर्जेंट, ठीक है ना। अगर वैल्यू अगर आपकी 0 आ जाए 1 2 3 4 5 -1, मतलब कोई वैल्यू आया मेरी फाइनाइट, तो कन्वर्जेंट, और वैल्यू अगर आपकी आती है माइनस के इनफाइनाइट या फिर आती है प्लस के इनफाइनाइट, तो वो आपका डाइवर्जेंट, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, जो मैंने कल आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में बताया था, उसके ऊपर टीजीटी एंड पीजीटी में जो क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर नोट कर रखे हैं। इनमें से मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करूँगा, और आपको यही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मोस्टली जो है यही क्वेश्चंस आते हैं रिपीट होकर। अगर कुछ चेंजिंग भी आएगा तो हल्का फुल्का इसमें चेंजिंग आएगा, बाकी इसमें आपको सेम ही मिल जाएगा, राइट। अब देखिए इसमें नंबर 1, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास, जो ए एन है, जो आपके पास सीक्वेंस गिवन है ए एन, वो है रूट में n प्लस के 1 माइनस के, और ये आपका n रूट में, ठीक है। इससे मुझे ये चेक करना है कि ये मेरा कन्वर्जेंट है या आपका डाइवर्जेंट है, राइट। तो हमें पहले क्या करना है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन, और जो ए एन की वैल्यू है आपकी सीक्वेंस की, वो आपको गिवन है, राइट। ये आपका है रूट में n प्लस के 1 माइनस के रूट में n। जब भी लिमिट के अंदर कहीं भी अगर आपका रूट आता है, चाहे वो आपका न्यूमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, उसका हम करते हैं रैशनलाइज, राइट। अब यहाँ देखो इसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट
रूट में n प्लस के 1 माइनस के n अपॉन यहाँ 1 है, तो ऐसा करना पड़ेगा आपको रेशनलाइज। कब करते हैं कि जब मैं n की वैल्यू अगर इसमें अगर डायरेक्ट पुट करता हूँ और मेरी फॉर्म बनती है इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है, तो आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आपका आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो मुझे करना पड़ेगा प्लस का। तो n प्लस के 1 प्लस ये आपका n अपॉन रूट में ये आपका n प्लस के 1 प्लस रूट में ये आपका n, राइट। अब देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये a माइनस बी और आपको आएगा a प्लस बी, तो कितना रह जाएगा, n प्लस के 1 रह जाएगा और ये आपका n अपॉन ये आपका रह गया रूट के अंदर n प्लस के 1 प्लस ये आपका रूट में n से आपका n कैंसिल। अब आपको यहाँ पर लिमिट को यूज करना है, ओके। तो n के ऊपर करना है इनफाइनाइट प्लस के 1 प्लस ये आपका इनफाइनाइट, राइट। अब देखिए इसकी जो आपकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी क्या आएगी, यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आपकी वैल्यू आएगी, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है 1/0 प्लस 1 प्लस 1/, ये भी आपका आएगा 0, ऐसे में कितना आ गया, 0 आ गया, तो 0 बन जाएगा, तो कितना आएगा आपका 1 इंटू 0 आएगा, तो कितना आपका आ गया 0। और जब 0 होता है तो क्या आता है, या तो आपका आता है नल सीक्वेंस, नल सीक्वेंस, क्योंकि जब L की वैल्यू अगर 0 आती है तो नल, या फिर हम इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट के अंदर वैल्यू आपकी आती है फाइनाइट, तो या तो ऑप्शन में हमारा कन्वर्जेंट होगा या आपका होगा नल, क्योंकि नल में 0 आता है L की वैल्यू और उसमें आपकी आती है फाइनाइट, और फाइनाइट जो होती है वो वैल्यू आपकी 0 भी होती है, ओके। अब देखिए नंबर 2 में आपको an गिवन है, क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, an की वैल्यू मेरी कितनी है यहाँ पर, an इक्वल होता है आपका लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू पुट करिए आप, कितना आपका आएगा n स्क्वेयर अपॉन n प्लस के 1 माइनस n स्क्वेयर प्लस के 1 अपॉन n, राइट। ये n इक्वल 1 टू इनफाइनाइट, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि जो आपका जो है n है वो क्या है, n टेंस टू इनफाइनाइट है, राइट। अब यहाँ देखिए इससे सॉल्व करने के लिए आप इसका लेंगे एलसीएम, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, राइट। अब देखो इसका इसमें 2 होगा, इसका इसमें 2, तो कितना आपका आएगा, n क्यू आ जाएगा आपका यहाँ से निकल के माइनस n प्लस के 1 n स्क्वेयर प्लस के 1 अपॉन n प्लस के 1 इंटू n, ओके। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसको आप ओपन करिए ब्रैकेट को, तो n क्यू माइनस के n क्यू, इसका इसमें करना माइनस के n स्क्वेयर और ये आपका माइनस का 1, ओके। ये हो गया हमारा n प्लस के 1, इससे ये आपका q कैंसिल। अब देखिए इसमें आपका क्या कॉमन आएगा, यहाँ देखिए आप लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, रिमेनिंग कितना रह गया आपका, माइनस के n स्क्वेयर माइनस के n माइनस के 1 अपॉन n और ये n प्लस के 1। हमने आपको ये बताया था कि यहाँ से आपको n की जो पावर हाईएस्ट वो कॉमन लेनी है और आपको यहाँ से कॉमन लेनी है, उसके बाद आपको लिमिट लगानी है, ओके। अब देखिए इसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ से आपने क्या कर दिया, n स्क्वायर कॉमन ले लिया, -1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर 1 प्लस 1 अपॉन n, और ये आपका ये से कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे,
जहाँ जहाँ एन है वहाँ क्या पुट करेंगे, इनफाइनाइट। तो ये जीरो हो जाएगा आपका, ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा आपका, माइनस के वन बचेगा। तो ये आपका बचेगा माइनस के वन, ये आपका जीरो, ये जीरो, ये वन और ये आपका जीरो। वैल्यू मेरी कितनी आ गई, मेरी माइनस की वन। और ये वैल्यू आपकी क्या है, ये वैल्यू आपकी है फाइनाइट। और जब वैल्यू होती है फाइनाइट क्या होता है, कन्वर्जेंट। अब देखिए इसमें नंबर थर्ड क्वेश्चन, ए एन की वैल्यू है वो कितनी है, 3 की पावर एन अपॉन एन क्यू। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर आपको पुट कर दी, राइट। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए आप। सॉल्व करने के लिए इसमें वैसे और भी हैं पैटर्न, और एक हमारा पैटर्न ये भी है कि अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ, ई लॉग 3 की पावर एन। मैंने ऐसा इसके मतलब क्यों लिखा हुआ है, लिखा हुआ यह है कि ई से मेरा लॉग हट जाता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला, ये आप एन इसमें आगे आ जाएगा, तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ये आपको आ जाएगा ई की पावर एन लॉग 3 अपॉन एन की पावर 3, ओके। अच्छा ये आपने ये पढ़ा हुआ फॉर्मूला, ई की पावर एक्स जो होता है वो ये होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल सो ऑन, ऐसे ही आपका आता रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, एक्स की जगह यहाँ पर क्या है आपका एन लॉग 3 है, तो आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे आपका आ गया 1 प्लस एक्स मीन्स कितना यहाँ पर आपके पास है एन लॉग 3 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एन लॉग 3 होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल सो ऑन टू इनफाइनाइट, राइट। अपॉन आपका आ गया एन क्यू, ओके। अब देखिए ये अपॉन जे, ये अपॉन जे और ये अपॉन जे, ठीक है। अगर आप इसको सेपरेट करेंगे, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो सेपरेट करने पर फिर आपको इसमें लिमिट यूज करनी है। तो कितना आपका आएगा 1 अपॉन एन क्यू प्लस 1 अपॉन एन क्यू प्लस कितना आएगा निकल के आपका ये आपका निकल के आएगा एन लॉग 3 अपॉन एन क्यू प्लस एन स्क्वेयर लॉग 3 का यानी स्क्वेयर, इस पर आपका आएगा निकल के अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एन क्यू सो ऑन, राइट। जब आप यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा डाइवर्जेंट, ठीक है। यानी लिमिट को आप किसी भी पैटर्न से सॉल्व कर लीजिए, जरूरी नहीं ये भी है लॉन्ग मेथड, एक वो भी आता है एल हॉस्पिटल आता है, उससे भी आप जैसे कर सकते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट जो मेरी ए एन की वैल्यू थी वो मैंने आपको यहाँ से इसमें पुट कर दी। अब तो सॉल्व करिए इसे। यहाँ पर आप एन इक्वल 1 टू इनफाइनाइट वैल्यू यहाँ पर आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो सपोज किए अगर मैंने पहले एन इक्वल पुट किया 1, तो 1 पर वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी, तो मैं यहाँ आपका 1 पुट करना, तो ये आपका आएगा 1, तो ये -1 हो जाएगा आपका, फिर प्लस यहाँ से आप कितना आएगा 2 पुट करिए तो 1 प्लस के 1 आएगा, फिर आपने पुट किया 3, 3 में कितना है 1 माइनस के 1 आएगा, फिर आपने पुट किया है 4 तो 1 प्लस के 1 आएगा, सो ऑन इनफाइनाइट तक आएगा वैल्यू आपकी। तो ये आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो कितना निकल के आ गया आपका लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। तो आपने देखा कि यहाँ भी 2 आ रहा है, ये भी 2, तो 2 प्लस के 2 प्लस के 2 सो ऑन इनफाइनाइट। अब मुझे इसका सम करना है, तो आपके पास एक फॉर्मूला था एस इनफाइनाइट की वैल्यू होता है ए 1 माइनस के आर। अब यहाँ पे आर कितना है और ए कितना है, तो ए तो यहाँ पे आपके पास 2 है,
आर कितना होता है, आर इक्वल होता है सेकंड डिवाइड फर्स्ट, तो 2/2 ये आपका हो जाएगा 1। अब इसका निकालना सम कितना होगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे आपका आ गया 2/1 माइनस के 1, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये आपका आ गया 2/0 और ये हो गया आपका इनफाइनाइट। तो ये मेरा क्या आपका आ गया डाइवर्जेंट, नहीं सॉरी, हाँ डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आपका आता है माइनस क्या आता है इनफाइनाइट या प्लस क्या आता है तो होता है डाइवर्जेंट, ठीक है ना, तुम्हारा ये डाइवर्जेंट हो गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन आपका मतलब बिल्कुल सेम टाइप से होगा। इसमें आपको n की वैल्यू पुट करनी है और जो भी आपकी सीरीज बनेगी उसके अकॉर्डिंग इसका सम निकालना है। पहले आपने पुट किया इसमें 1, तो 1 से कितना आएगा 1 माइनस के 1/1 प्लस आपने पुट किया 2, कितना आएगा 1 प्लस के 1/2 प्लस फिर पुट किया 3, 1 माइनस के 1/3 प्लस फिर आपने पुट किया 4, तो 1 प्लस के 1/4 सो ऑन इनफाइनाइट तक। ओके, ये आपका कैंसिल 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट कितना रहेगा आपका, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे आपका रह जाएगा ये 0 हो गया, ये आपका रहेगा 2/2 प्लस ये आपका रहेगा 2/4 प्लस सो ऑन इनफाइनाइट, राइट। ये 2 से ये कैंसिल, ये 1/2 आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये 1 प्लस 1/2 सो ऑन, ये भी आपकी क्या है जीपी बन रही, जीपी। और जीपी का समय भी आपको मैंने बताया था कितना होता है इनफाइनाइट तक, ये होता है a/1 माइनस के r, तो यहाँ पे a कितना हो गया 1, यहाँ r कितना हो गया 1/2/1, तो ये 1/2 हो गया। तो आप इसमें क्या निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो गया आपका 1/1 माइनस के 1/2, ये सॉल्व कितना आ गया आपका, ये 2 आएगा सॉल्व होकर, राइट। तो ये वाली वैल्यू मेरी क्या हो गई फाइनाइट, तो ये मेरा क्या आ गया आपका कन्वर्जेंट। अब देखिए नंबर 6 क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये किसी ना किसी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए से, अगर आप इन क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे तो या तो ये क्वेश्चन आपको मतलब बिल्कुल सेम मिल जाएंगे, अगर सेम नहीं मिलते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपने अगर इनको सॉल्व कर लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में, राइट। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ कितना है n है ये, तो मैंने इस n को लिख लिया 1/n। तो आपने ये पढ़ा होगा लिमिट में कि अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है और साइन x/x है तो इसकी वैल्यू मेरी क्या होती है 0 होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है x, यहाँ भी x है, यहाँ पर कितना है 1/n, यहाँ पर 1/n, मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है। या कुछ सेम आ रही है तो इसका आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो 0 में मेरा क्या होता है, एक तो होता है नल सीक्वेंस, ऑप्शन में अगर ये है तो, या फिर इसमें आपका आ सकता है और लगाकर कन्वर्जेंट, क्योंकि 0 जो है वो वैल्यू आती है मेरी फाइनाइट में आती है। इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, ओके, या तो नल होगा क्योंकि नल जो होता है वही मेरा कन्वर्जेंट होता है, राइट। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, ये क्या है, ये 7 क्वेश्चन जो है TGT 2010 में आ चुका है ये, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबसीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस, यानी आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है, वो सीक्वेंस गिवन है 1/n, इसका जो सब सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा an + 1, यानी
हम इसको लिखेंगे 1/n+1। ये इसका राइट आंसर है, यानी आंसर आपका आएगा सी। ओके, यानी ए एन का जो सबसीक्वेंस होता है वहाँ पर आप n की जगह n+1 पुट करेंगे। ठीक है, जो भी निकल के आएगा वो में इसका सबसीक्वेंस होगा। राइट, ओके। कन्वर्जेंट के जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। या तो आपको ये सेम मिल जाएंगे या फिर आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर मिल जाएंगे। राइट, आगे वीडियो में और मैं आपको दे दूँगा।